तुम दोबारा मुकाबले में हिस्सा लोगे? हाँ, मैं और शम्मा साथ रहेंगे। तुम किसी को साथ ले रहे हो? मेरे चाचा और चाची डिनर पर आ रहे हैं, तो शम्मा मेरे घर पर होगी। आ जाओ, जल्दी चलते हैं, प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं। हमारी जीत का प्रोजेक्ट। हाँ? साइंस प्रोजेक्ट जीतने का तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाएगा मेरे दोस्त। वो कैसे? क्योंकि मैं ही जीतूंगा ये साल तारिक के नाम। सुना तुमने? देख लेंगे। हाँ? खैर तुम मिलो साइंस प्रोजेक्ट में मेरे साझेदार से, मुफीद। चलो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं साइंस प्रोजेक्ट की तैयारी। तो क्या ख्याल है शम्मा? मैंने एक एनर्जी एफिशिएंट हवाई जहाज डिजाइन किया है। वाह, ये तो हद हो गई। हाँ? देखो, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ डिजाइन किया है। ये मॉडल हवाई जहाज एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, हम दोनों मिलकर एक बेहतरीन साइंस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। मुझे मंजूर है। तो हम दोनों क्या करें? हवाई जहाज के लिए कोई लोगो तैयार करो और अच्छा सा नाम। तुम दोनों मिलकर सोचो। बोलो, ये काम कर लोगे ना? बेहतर। हाँ। ये मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हमारी टीम इस बार जीतने वाली है। और तो और हमारा जहाज भी परवाज के इम्तिहान के लिए तैयार है। जानता हूँ, ये यकीनन हमें। हाँ? हाँ, यकीनन क्या? हाँ, सब कुछ बताओ। तो क्या कहा तुमने? परवाज का इम्तिहान? दिलचस्प। खबर के लिए शुक्रिया। बेहतरीन, क्या दिख रहा है? ये बढ़िया है। परवाज कराई क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार है। तो शुरू करते हैं। शम्मा, रोटर्स शुरू करो। हाँ ठीक है, अब इसे दाएं बाएं घुमाओ। बेहतरीन। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, खुदा का शुक्र है, जहाज को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, परवाज बहुत अच्छी रही, बस इसमें मोड़ लेने की एक दिक्कत बाकी है। हाँ, मुझे इत्तेफाक है। मोड़ने की दिक्कत? तुमने अंदाजन आधी टीम खो दी है। हम इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसे रंग देंगे। उबैद, रंग ला सकते हो? लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने लिए एक हेलमेट लाऊंगा। तो बताओ सालिम, क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? मैं इसका नाम रखूंगा एक जानवर के नाम पर। ओह, बेहतरीन ख्याल है। तुम इसे पुकारोगे द बनी। क्या? नहीं, एक बहुत ही खतरनाक जानवर के नाम पर, समझे? बिल्ली? उफ, बिल्ली खतरनाक नहीं होती उबैद। लेकिन पंजे तो होते हैं ना? नहीं, मैं पुकारूंगा तारिक। हाँ? तारिक? नहीं, वो देखो तारिक, और उसका जहाज तो देखो। उसका जहाज तो हमारे जैसा है। ये कैसे हुआ? उनका जहाज भी हमारे जैसा है और वही मोड़ने की दिक्कत है। चलो ये वीडियो जाकर मंसूर और शम्मा को दिखाएं। उनका जहाज तो हर लिहाज से हमारे जैसा है। उन्होंने हमारा जहाज देख लिया होगा, लेकिन ये नामुमकिन है। हाँ? वो तारिक और मुफीद है। उनके गुलाम कहाँ हैं? वो वहाँ मौजूद नहीं थे। जब उनके जहाज का वीडियो हमारे पास हो सकता है, तो हमारा भी उनके पास होगा। उसने इसे अंजाम कैसे दिया होगा? अभी मालूम करते हैं। नैनो, जाओ आसपास के इलाके को अच्छी तरह स्कैन करो। करता हूँ। नैनो, क्या तुम उन तस्वीरों को मुझे जूम करके दिखाओगे? पहले तारिक ने उन दोनों से हमारी जासूसी करवाई, फिर मुफीद के जरिए पूरी की पूरी नकल तैयार कर ली। हम दूसरी परवाज के लिए तैयार तो हैं मंसूर, लेकिन हम उनके सामने ये सब नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? पता है क्या करना है? हम ऐसा जाहिर करेंगे कि हमें उनका पता ही नहीं है और किसी बचकाने जहाज का नमूना देकर गुमराह कर देंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चैली। हाँ?
जेली? हाँ, जेली। ये अजीब लग रहा है। हाँ, निहायत अजीब है। शम्मा, उबैद, सलीम, तैयार हो? तो चलो इसे हम मेहताब की सैर कराते हैं। तैयार। हाँ, काम करता है। हाँ, वीडियो देखने के बाद उसका चेहरा देखने लायक होगा। वो उनका नया जहाज है, यकीन नहीं होता। और ये जेली की ताकत से परवाज करता है। उन्होंने अपनी दोनों मुश्किलें दूर कर ही ली, पर कैसे? कोई बताएगा? खैर, अब तुम कुछ करो मुफीद। साइंस मेला कल होने वाला है, समझे तुम? और मुझे हर हाल में जीतना है। वाह! हाँ? हाँ? कितना दिलचस्प लग रहा है। समझी? दिलचस्प यानी बचकाना। सही है। दरअसल इसे तो मेरे पेट में होना चाहिए था, ना कि हवा में, है ना शम्मा? हाँ, देखो तुम्हें ऐसा ही दूसरा जहाज यहाँ मिल जाएगा। मतलब सोलर पावर से उड़ने वाला। मुझे तुम्हारी बात पे थोड़ा शक है तारिक। आओ, यहाँ से चले। सुनो, क्या अभी इसमें पावर और मुड़ने वाली दिक्कतें हैं? अगर तुम उन्हें बढ़ा दो तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उन्हें बढ़ा दे? उबैद, जरा ये खाने का डिब्बा मुझे देना। है। बहुत खूब। सभी टीमें आगे आएं, अपने अपने प्रोजेक्ट पेश करें। तुम्हारे पास क्या है? ये है एनर्जी एफिशिएंट मॉडल जहाज। ये आफताब की ताकत से उड़ता है। और तुम? ये क्या है? एनर्जी एफिशिएंट मॉडल जहाज जो परवाज करता है सिर्फ जेली से। किससे? जेली से। हाँ, तभी मैंने सोचा तुमने कहा। खैर, तो आइए अब इनकी परवाज देखते हैं। मंसूर, अब तुम्हारी टीम पहले। बेहतरीन, बहुत खूब। तुम्हारी बारी, जल्दी से उड़ाओ। ठीक है, ये काम करे, नहीं तो करेगा, तुम फिक्र मत करो। कोई रोको इसे। क्या यही दिखाना चाहते थे? नहीं, मैं जेली को खुफिया तरीके से बरसते हुए देख रहा था। शायद बेहतर काम करे। मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा मुफीद। हाजरीन, तो इस साल का इनाम जीता है टीम मंसूर ने। मुबारक हो। शुक्रिया। मेरी बहन शम्मा के बगैर ये मुमकिन नहीं था। इसे बनाने में उसका अहम किरदार था, और मेरे दोस्त उबैद और सलीम का भी। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मुफीद का भी।
हेलो दोस्तों। ये देखो उबैद, जादुई कालीन की कहानी बढ़ रहा है। मंसूर, अगर हम लोग जादुई कालीन बनाए तो कितना मजा आएगा, है ना? परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है? क्या तुम्हें लगता है इसे उड़ा सकते हो? ये बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, साइंस प्रोजेक्ट? तुम लोग मेरे पास परियों की कहानी लाए, ऊपर से साइंस की बातें करते हो। जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। हाँ? सालेम, मैं कहाँ हूँ? जाग जाओ, हटो अजनबी। ये क्या सोने की जगह है? हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे पहुँचे? सलेम, ये क्या हो रहा है? सालिम कौन है? हाँ? पागलपन मत करो सलेम, ये रोटी मुझे मिलेगी। इसके 3 सिक्के लगेंगे। हाँ ठीक है, रुको। बैग में देखता हूँ, शायद कुछ निकल आए। हेलो मंसूर। जादूगर। ठीक है, देखो सलीम, बस नैनो है, मेरे पास कोई सिक्का नहीं है। मैं क्या करूँ? एक जादूगर और ऊपर से चोर। हाँ? हे! रास्ते से हटिए, सुल्तान आ रहे हैं। उसे मेरे पास ले आओ। तुम मेरे लिए जादुई कालीन बनाओ। जादुई कालीन? लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैंने तुम्हें उसे उड़ाते देखा है। तो फिर आप वो वाला ही ले लीजिए। नहीं, तुम हमारे महल में आओगे और हमारे बेहतरीन पर्शियन कालीन पर काम करोगे। ना तो मैं कालीन उड़ा सकता हूँ, ना ही कोई और। ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो कर सकता है। कौन? वो एक जादूगर है। उसे महल में लेकर आओ। हाँ? तो ऐसा करो, सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात सुनो, तुम तीनों दुनिया का सबसे बेहतरीन जादुई कालीन बनाओगे, वरना शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। उड़ता कालीन तैयार करके दिखाओ, वरना बॉस की मानिंद उड़ो, ऊंची परवाज करो, तोते के पंख, मेरा हुक्म है, उड़ो। सुनो, तुम्हारे इन तरीकों से तो यह हरगिज नहीं उड़ेगा। उबैद? उबैद कौन है? किससे बात कर रहे हो अजनबी? तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ चलो ठीक है, कुछ नहीं। कालीन से गुफ्तगू करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस करो।
वो कोशिश तो कर रहा है ना? तुमने कुछ नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं तो महज एक इंजीनियर हूँ। जादू तो तुम्हारे बस्ते में है। इसमें तो बस मेरा नैनो है। वो जादू नहीं है, वो एक रोबोट है, महज रोबोट। कैसे हो दोस्तों? यही जादू है। फिक्र की बात नहीं है, डरो मत। दादाजान। नहीं तो मैं इस तहखाने का पहरेदार हूँ। ओह, दरअसल मुझे कुछ चीजें दरकार हैं। देखिए, उड़ता हुआ कालीन बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? एक मेज, कुछ तार, एक हथौड़ी, कुछ कीले और साथ में एक आरी भी चाहिए। क्या तुम उस पंखे के बड़े पंख भी लेना चाहोगे, सुल्तान को गर्मी से बचाने के लिए? ख्याल अच्छा है। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं उड़ता हुआ कालीन। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और इसी पर बैठकर हम सब फरार हो जाएंगे। सुनो, तुम तीनों के तीनों बर्बाद हो जाओगे, चाहे तुम कामयाब हो या ना हो। तो क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो शम्मा? तमीज से नाम लो, मैं शहजादी शम्मा हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ शहजादी शम्मा। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा शहजादी। तो मदद करेंगी शहजादी शम्मा? इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कैदियों। रुको। हमें इसे ऊपर ले जाना है। पीछा करो। सुनो, पकड़ो, भागने न पाए। जल्दी करो। ओह, माफ कीजिए, मैं भी कितना अजीब हूँ। कैसे हो दोस्तों? चलो दोस्तों, पहरेदार हमारे पीछे हैं, जल्दी करो। जल्दी जल्दी। वो यहाँ है, वो यहाँ है, जल्दी करो जल्दी। वो रहे वहाँ। बेहतर, उनकी शामत आने वाली है। अलीबा? और मुझे सालिम क्यों कह रहे हो? यार रखो मंसूर। नैनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नैनो। माफी, मैं नैनो नहीं हूँ, मैं शोरमा हूँ। मैं बहुत जायकेदार हूँ। हाँ? मंसूर, 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 जाग जाओ बेटा। वाह! लगता है तुमने बुरा ख्वाब देखा।
सब बहुत अजीब था। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे दादा जान। खैर मंसूर, वो सब बाद में। अभी बगीचे में तुम्हारे 2 मेहमान आए हैं। यस सलीम उबैद, जादुई कालीन बनाना है, रियासत खतरे में है। अब हम एक खास और नई हरकत सीखेंगे जिसे कहते हैं उछलती बिल्ली। ठीक है, ये ऐसे करते हैं बच्चों। सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत खूब सालेम, तुम्हारी बारी है उबैद, चलो करो। बेहतर, अच्छी कोशिश, मगर रियाज की जरूरत है। मंसूर, अब तुम करो। कोशिश काफी अच्छी थी मंसूर, तुम रियाज करते रहना। वो उछलती बिल्ली कम लग रही थी और नाबीना ज्यादा लग रही थी। मैं रियाज करता रहूंगा और जल्दी ही ये हरकत मैं सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैरहाजिरी में फलाफल का ख्याल रखने का शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, फिक्र ना करें। फलाफल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे तरह मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं आंटी, मैं फलाफल का ख्याल रखूंगी। ये खामोश रहती है, छेड़छाड़ पसंद नहीं। अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, इसे महज केक ही पसंद है। केक? मगर ये तो बिल्ली है। फिर भी ये केक खाती है। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ? नहीं 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 फलाफल, संभाल कर। नहीं फलाफल, फलाफल रुक जाओ। सच में बहुत ही बदमाश बिल्ली हो। फलाफल। मंसूर, जब तैयार हो जाओ, उछलती बिल्ली हरकत का रियाज करना। बहुत खूब सालिम, अच्छा किया। यहाँ आओ फलाफल, फलाफल यहाँ आओ, फलाफल। तुम वाकई बदमाश हो। आओ फलाफल, अंदर चलें, बहुत हुई बदमाशियाँ, चलो भी। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। क्या? फलाफल खो गई? मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम मदद करेंगे। उसका फलाफल खो गया है ना? शम्मा ये कर सकती है कि वो दुकान से नया फलाफल लेकर आ जाए। वो फलाफल नहीं उबैद, उसकी आंटी की बिल्ली है फलाफल। मसला समझ गए ना? चलो बिल्ली तलाश करने में शम्मा की मदद करें। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल की देखभाल कर रही थी पर वो भाग गई। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? दीवार से कूदकर कहीं चली गई। लगता है मिल जाएगी, चलो चले। फलाफल। हमें भी कूद कर ही जाना होगा। मैं ये कर लूंगा, बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद करती है। संभाल कर, वो नोच लेती है। हाँ ठीक है, लेकिन कोई चढ़ाओ मुझे। हाँ?
फलाफल फलाफल, चलो नीचे आ जाओ। मदद करो सलीम, जल्दी करो। बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? उसका पीछा करते हैं। एक बिल्ली बस में चढ़ गई, ये तो कमाल हो गया। फलाफल फलाफल आ जाओ, आ भी जाओ फलाफल। एक बिल्ली ऑफिस में भी चली गई, ये तो हद हो गई। एक बिल्ली एलिवेटर में चली गई, अब देखने को बचा ही क्या। हाँ हाँ। पता है उबैद, अब ये मत कहना कि एक बिल्ली हेलीकॉप्टर में चली गई है। हद हो गई। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या हुआ? तुम सब ठीक हो? तुम मेरी इमारत में खड़े हो। माफ कीजिए, मैंने अपनी आंटी की बिल्ली फलाफल को कहीं खो दिया है। वो इसी जानिब आई है। हमने पूरे शहर में उसका पीछा किया, वो सीधे यहाँ आ गई। और वो अब कहाँ है? वहाँ है, उसमें। अच्छा, वो मेरा हेलीकॉप्टर है, तो अब फलाफल की बेहतरी मेरी भी जिम्मेदारी है। हमें उसे लाना होगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। वो हेलीकॉप्टर काले रंग का था, लेकिन लाल वाला हेलीकॉप्टर अभी यहीं है। कहाँ है? हाँ? ओह! चलो फिर फलाफल को लाते हैं। उसका पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा कि एक दिन हम बिल्ली का पीछा हेलीकॉप्टर से करेंगे। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। तुम्हारे हेलीकॉप्टर में एक प्यारी सी फर वाली बिल्ली है। तुरंत उसे लेकर ऑफिस लौटो। मेरी आंटी आने ही वाली है, पता नहीं हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, सुना तुमने? गौर से सुनो, हमारी मंजिल अब बदल गई है। हमारे पीछे पीछे आओ। ओके, मेरी आंटी बस 5 मिनट में लौट आएंगी। हाँ? तुमने उछलती बिल्ली मुंह से उछलती बिल्ली पकड़ ली, तो आज हमारी ट्रेनिंग काम आ ही गई मंसूर। बहुत खूब, सबने अच्छा किया। अब मेरे जाने का वक्त है। रेडियो पर मेरा एक इंटरव्यू है। खुदा तुम्हें सलामत रखे फलाफल। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, बेहतर होगा तुम सब चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी आंटी लौट आए। ये भूखी होगी, चलो इसे केक खिलाते हैं। केक? बिल्लियाँ केक तो नहीं खाती। हाँ, लेकिन ये जुदा है, इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही थी। ये कुछ भी ठीक से नहीं खा रही है। तो चलो इसे अब घर ले चलते हैं। फलाफल, देखो मैं आ गई। मेरी याद नहीं आई? शमा, इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक रहा होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना शमा? नहीं, लेकिन ये थोड़ी बदमाश है और कुछ नहीं। खैर, ये मुझे बहुत खुश लग रही है। देखो ना, शायद ये मछली खाने से हुआ होगा, ना कि केक। लेकिन इसे तो केक पसंद है। हाँ,
लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए प्लीज आंटी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जरा देखिए इसे, ये कितनी खुश लग रही है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शमा, आज से मैं इसको केक नहीं दूंगी। अच्छा फिर से शुक्रिया, तुमने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की शमा। मैंने रेडियो पर किसी को सुना, उसके पास कोई बिल्ली थी, शायद उसके हेलीकॉप्टर में। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें पता है फलाफल? सोच कर देखो, अगर फलाफल कुछ बोल सकती तो तुम्हारी आंटी कभी यकीन नहीं कर पाती। ओह बैग, मुझे इस पर खुद यकीन नहीं होता। नासिर, नासिर, नासिर। क्या बात है? मैं मसरूफ हूँ, कॉफी प्लांटेशन में मेरी मीटिंग है। इंटरनेट के मुताबिक जजीरे पर कोमोडो ड्रैगन मौजूद हैं। क्या ये वाकई काबिल यकीन है? हम उन्हें देख पाएंगे? हाँ? नहीं नहीं, कोमोडो ड्रैगन कोमोडो जजीरे पर ही मिलेंगे। लेकिन आप कहोगे इंडोनेशिया के 18,307 जजीरों पर कोमोडो ड्रैगन है। जाओ अभी, मैं मसरूफ हूँ, मुझे काम करने दो, अब तंग मत करो। लेकिन इस फ्लोरेस नाम के जजीरे पर तो। अब इन बातों को छोड़ो भी मंसूर, वहाँ कॉफी की पैदावार पर मेरा मजमून हमेशा के लिए अब रिकॉर्ड हो रहा है। बच्चों, जहाज के उतरते वक्त मुझे एक खामी का अंदेशा हुआ था, तो इसकी मरम्मत होने तक मुझे यहाँ रुकना होगा। लेकिन अब्बा, आपने हम लोगों से वादा किया था। जानता हूँ मंसूर, मगर मुझे अफसोस है, मगर हिफाजत सबसे अहम है। इस बार मुझे माफ कर दो मंसूर, इस बार नासिर तुम्हारे साथ है। मगर मेरे पास कई अहम काम है। देखो नासिर, फिक्र मत करो, ये परेशान नहीं करेंगे, सही है ना बच्चों? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे। परेशान? हम सचमुच? आप हम पर भरोसा कर सकते हैं अब्बा। तो फिर ठीक है, ठीक है, आओ चलो। आप सबका जजीरे पर खैर मकदम है। जल्दी जल्दी जल्दी। खामोश। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब चुप हो जाओ। तो कहो बच्चों, क्या तुम जजीरे का दूसरा पहलू देखना पसंद करोगे? बहुत मजा आएगा। बहुत मजेदार। तुर्की, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो, तुम यहीं रुको मेरा असिस्टेंट बनकर। लेकिन पता है, ये काफी इज्जत का काम है, शुक्रिया रहने दो। वाकई इज्जत का काम है। तो ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ, तुम मजे करो। तो आओ दोस्तों, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। हाँ? दोस्तों, तुमने वो सुना? क्या? हाँ? हाँ? सरसराहट।
नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे घुटनों की आवाज सुनी है। और तुम्हारे दांतों की भी। क्या ये वही एक कोमोडो ड्रैगन? चलो भागो यहाँ से। मैंने कहा था ना कुछ तो है। जल्दी उस दरख्त पर। कॉफी अरेबिया की जानिब से एक तोहफा है इस दुनिया को। बिल्कुल। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? रुको जरा। वो किसी दूसरी जानिब नहीं जा रहा है। नैनो निजात दिला सकता है। नैनो, क्या तुम उसकी तवज्जो दूसरी जानिब कर सकते हो? जैसा चाहो मंसूर, मैं भी ड्रैगन की तवज्जो दूसरी जानिब कर देता हूँ। जल्दी चलो। जब भी शाखों पर परवान चढ़ते हैं उस वक्त इनकी कोई कीमत नहीं होती है, पर हाँ, एक बार कॉफी में तब्दील हो जाए तो ये दुनिया की बहुत ही कीमती चीज बन जाते हैं। समझ गए तुम? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं बच रहा था कोमोडो ड्रैगन से। लगता है ये वही कोमोडो ड्रैगन है जिससे मेरे घर वाले परेशान हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास 4 भैंसें हुआ करती थी जो चावल के खेत में मजे से चरा करती थी। फिर उनमें से एक गायब हो गई और फिर एक हफ्ते बाद महज 2 भैंसें बची और अब महज एक है, वो भी डर की वजह से दूध नहीं देती। मेरे पास एक इस मुसीबत को दूर करने का बेहतरीन तरीका है दोस्तों। ओके? 100 मीटर, अब 75 मीटर, 50 मीटर। ठीक है। 25 मीटर, 15, 10, भागो। खींचो। देखा, अब यहाँ पर हर कोई कोमोडो ड्रैगन को आते हुए सुन सकता है। फिर से वही वाहियात ड्रैगन आ गया। निकलो। इसके जायके मुख्तलिफ नस्लों, मिट्टी और भुनने के तरीकों पर मुनहसर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन नासिर, ये सचमुच ही बहुत दिलचस्प है। बेहिसाब किस्मों के जायके हैं और अगर बात करें बनने के बाद इसमें कैरमल और वनीला मिलाने की तो बात कुछ और है।
यकीन नहीं होगा कि नासिर कोमोडो ड्रैगन की खुराक बनने वाला था। ड्रैगन उसके एन पीछे था। सच? हाँ, वाकई कमाल है, इतने करीब। हम तीनों बहुत नजदीक थे, लेकिन हम डर के भागे नहीं। दरअसल तुम यकीन नहीं करोगे कि हमने किसी के खेतों को कोमोडो ड्रैगन से बचा लिया। हाँ, हमने ड्रैगन को हरा दिया 1 घंटे से। तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा था कोमोडो ड्रैगन नासिर के बेहद करीब था। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तो कोशिश कर रहा था। तुम कोमोडो के मानिर लग रहे हो। कोमोडो ड्रैगन कहाँ? तुम्हें कौन सा फ्लेवर मिला? चॉकलेट और कैरेमल। वेनिला और कुकीज। मिंट चॉकलेट चिप। हैमस्टर। क्या तुम्हें हैमस्टर वाली आइसक्रीम मिली? नहीं, वो रहा हैमस्टर। वो यहाँ क्या कर रहा है? फ्लफी, मेरा फ्लफी कहाँ है? दोस्तों, चलो हम उसका फ्लफी लौटाने में उसकी मदद करते हैं। चलो दोस्तों, चलो। हाँ चलो। ओके। पकड़ो पकड़ो। हाँ? मैं पकड़ लूंगा। हाँ? उबैद, चलो उसे जाकर पकड़े। अरे, बस जरा सा बच गया। ये ठीक है। इसे मैं तुम्हारी जानिब फेंकूं? नहीं, उसे लेकर ऊपर आ जाओ। इसे मैं ले लूंगा उबैद, तुम फिक्र मत करो। नहीं, मैं देख लूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो तुम। अपनी हरकतों का अंजाम देखा तुमने उबैद? गलती तुम्हारी थी। बहस बंद करो और फ्लफी को पकड़ो। फ्लफी, इधर आओ फ्लफी। ओह, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। सालिम, तुम मेरे पैर पकड़ो और मुझे नीचे करो। मैंने पकड़ लिया, मुझे ऊपर खींचो।
मेरा फ्लफी। फिक्र मत करो, ये हमारे पास है। चलो वापस ऊपर आ जाओ। पहले तुम चढ़ो, फिर मैं तुम्हें फ्लफी दे दूंगा। मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। ओके, फ्लफी को नीचे रख के तुम्हारी मदद करता हूँ। सालिम, डरो मत, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम दोनों उन पर नजर रखो और मेरे इशारे का इंतजार करो। ठीक है। आओ चले तुर्की। नहीं नहीं नहीं। तुम फ्लफी को डरा रहे हो। मुझे फ्लफी की परवाह नहीं। हम इन्हें पहन लेते हैं, फिर हम बिल्कुल हिफाजत से होंगे। हमें जल्दी करनी होगी। शम्मा, वो नजर आ रहे हैं? वो नीचे जा रहे हैं। वो हमसे करीब 20 मंजिल नीचे हैं। ठीक है, मुझे हर बात की खबर देती रहना। ठीक है, तुम ये रस्सी पकड़ लो। लो, पकड़ ली रस्सी। इसे रोको, इसे रोको, इसे रोको। ये क्या किया? तुमने कहा था रोको, तो मैंने रोक दिया। लेकिन हम यहाँ कैसे रहेंगे? ठीक है, देखते हैं। उसके बजाय ये करूँ तो? हाँ। हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? रोको। मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा करने नहीं दे रहे। मैं तो तुमसे परेशान हो गया हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। मुझे नहीं पता, मुझे सोचने दो। चिल्लाना बंद करो। फ्लफी परेशान हो रहा है। मंसूर, वो इमारत के दरमियान रुक गए हैं और उबैद खिड़की साफ कर रहा है। क्या क्या कहा? खैर, शुक्रिया शम्मा, शायद हम सही मंजिल पर हैं। उबैद, क्या कर रहे हो? सुनो, हम अकेले नहीं हैं। शू, शू, हटो पीछे। शू, देखिए, इस ग्राफ के मुताबिक कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव हैं और तरक्की के अहम 3 इलाके। आ जाओ। आप हमें माफ कीजिए, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी है। और एक हैमस्टर की भी। नैनो, उस परिंदे को भगाओ। ठीक है मंसूर। तुम ठीक हो? तकरीबन। हाँ, लेकिन मदद के लिए शुक्रिया मंसूर। हम बस फ्लफी को उस बच्ची को देने ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर मिलते हैं। ओह कम ऑन। मंसूर, शायद हम अटक गए। फिक्र मत करो उबैद, कोई तरीका जरूर होगा। उबैद, मेरी समझ में आ गया। तुम्हारी लिफ्ट की गियर में कपड़ा फंस गया है। तो अब मैं क्या करूं? प्लेटफॉर्म के कोने से अपनी बाह को नीचे करो। ओके उबैद, एक काम करो, इसे थोड़ा बाएं और खींचो। थोड़ा और आगे उबैद। उबैद, बहुत करीब हो, उसे खींचो। ये
चलो तुम कर सकते हो। खींचो खींचो। तुमने कर दिखाया। शुक्रिया, हम ऊपर मिलते हैं। आपसे दोबारा माफी चाहता हूँ जनाब। कोई बात नहीं, गुड लक। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा फ्लफी कहाँ है? मजाक मत करो ओबैद। फ्लफी कहाँ है? ये लो फ्लफी। मेरा फ्लफी मिल गया। फिर मिलेंगे फ्लफी। खैर आज का दिन काफी सनसनीखेज रहा। चलो दोस्तों चलकर अपनी आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा ख्याल है। इतना कुछ होने के बाद आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं? तो ठीक है बच्चों, अब इम्तिहान का वक्त है। फिक्र मत करो, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। दरअसल यूं समझो कि ये क्विज शो की मानिंद है। ठीक है, मुझे 2 लोगों की दरकार है। मैं लेता हूं सालिम और तारिक। तालियां। मैं 3 सवाल पूछूंगा, तो इस हफ्ते का मजमून है चीता। क्या तुम तैयार हो? बताओ। तैयार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चीता शिकार कब करता है? क्या वो झुंड में जाते हैं? हाँ। नहीं, चीतों को अकेले शिकार करना पसंद है। ये जवाब सही है सालिम। अगला सवाल, ये पेड़ पर चढ़ सकते हैं? नहीं। हाँ, चीते तो इसमें बहुत माहिर होते हैं। तुम्हारा जवाब सही है सालिम। अब मेरा अगला सवाल है, ये दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, चीते रात में शिकार करना पसंद करते हैं। बढ़िया। और आज का फातेह है ये सालिम। एक दिन से जरूर मजा अच्छा किया। मैं भी आया। शुक्रिया। बहुत खूब सालिम। तुम्हें चीतों के मुतालिक खूब पता है। वाह। हाँ, मगर मैं उनसे डरता हूँ। उनके पैने पंजे और बड़े दांत होते हैं। मुझे पता है सलीम को क्या चाहिए। उसे चीते से मिलवाना ही पड़ेगा। जाओ, ये चीते जैसे कपड़े पहन लो। जमील, तुम तैयार हो? हो गया। बेहतरीन। चलो अब सलीम को डराते हैं। अंधेरा हो रहा है, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ? हाँ?
सालेम, तुम ठीक हो? चीता। हाँ? क्या चीता? हाँ? मैंने देखा। चीता? वो वहाँ था। लगता है रोशनी से तुम्हारी नजरों को धोखा हुआ है सालेम। आओ, सालेम को फिर से डराते हैं। मुझे शॉर्टकट पता है। उसका चेहरा देखो। आओ, चलो चलकर सलीम को फिर से एक बड़ा झटका देते हैं। ये देखो, वो असली चीता था। ये तस्वीर बहुत धुंधली आई है। वो कुछ भी हो सकता है। मैं बाहर नहीं निकलूंगा जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। जाओ, उसे एक और झटका दे दो। वो कुछ भी हो सलीम, यहाँ तुम हिफाजत से हो, मेरा यकीन करो। हाँ, शायद। हाँ? वो चीता नहीं है। वो चीता है। खैर, मुझे यकीन नहीं है, फिर भी मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। हाँ, हम ये राज फाश करने जा रहे हैं। कैसे? हाँ, हम ये करेंगे कैसे? एक तरकीब है। और कहो सलीम, सब ठीक है ना? हाँ। दरअसल तुम कुछ घबराए हुए हो शायद। नहीं। तो ठीक है। वो झाड़ियों में क्या है? ओह, माफ करना। कुछ नहीं है, अपना ख्याल रखना। ये सब क्या था? तो मेरा सोचना सही था। सुना है तुमने एक बड़ी बिल्ली देखी? तुम देखना, मैं उसे पकड़ के दिखाऊंगा। मुझे पता है तुम उससे डरे हुए हो, तो बेहतर होगा कि तुम लोग घर पर ही रहो। मुझे घर जाना है। ये देखो सलीम, ये जो डिवाइस है, ये मोशन एक्टिवेटेड है। ये अंधेरे में देख सकती है। इसकी मदद से सब पता चल जाएगा। अब कैमरा तैयार है। जल्दी जमील, मुझे उस बच्चे सलीम को डराना है। ये देखो, कैमरे ने कुछ हरकत पकड़ी है। चीता? लगता तो नहीं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? बस देखते रहो। हाँ? नहीं। ये रहा चीता सलीम। ये बदमाश। यकीन नहीं होता। तुमने चीता कहाँ पर देखा था? सईद, चीता है ही नहीं। एक लड़के ने चीते का लिबास पहना है। तुम लोग मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। मुझे सच सच बताओ, तुमने कहाँ देखा था चीता? रुको सईद, हम दिखाते हैं। वाह वाह सलीम, तुम में अचानक से हिम्मत आ गई। बस हमारे पीछे आओ। चलो चले, वो पार्क की जानीब बढ़ रहे हैं।
हमने चीता वही देखा था। तुम लोग यहीं रुक जाओ, मैं उसका शिकार खुद करूंगा। सईद सुनो, ये असली चीता नहीं है। अब तुम लोग बस देखते जाओ, आज की फतेह मेरे नाम लिखी जाएगी। अगर वाकई में वो अच्छा शिकारी है जितना वो कहता है तो मजा आएगा। ओह देखो आगे क्या होता है। रुको, वो हमारा दोस्त है। तुम बहुत मुश्किल में हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। वापस आओ, तुरंत वापस आओ यहाँ। रुको, मुझे जाने दो। रुक जाओ। इस नुकसान के बदले में तुम दोनों को अभी मेरे साथ चलना होगा। तुम तो बहुत बड़े हो, है ना? हाँ, ये उससे अलग है जिसे पहले पकड़ा था। खैर, इसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। इसे वैन में उसके साथ डाल दो। जाओ, अंदर जाओ, अपने दोस्त के साथ मजे करो।